उसकी सिद्धि की तरफ हम आगे बढ़ें। दिव्य सज्जनों, हम पावन अयोध्या की धरा पर हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के बारे में लिखा है कि भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त, भूमि, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप जिन्होंने धारण किया है, उनकी महिमा को सुनना, उनके बारे में सुनना, उनके संकल्पों को अपने जीवन में धारण करना, उन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना, इससे ही ये जो दुनिया के जंजाल है, यानी मोह है, माया है, उससे मुक्ति मिलती है। यह अवसर है जब इस आयोजन का अयोध्या में होने का हम थोड़ा लाभ ले सकें, और इसीलिए परम पूज्य आचार्य रत्नेश नंदनी जैन जी की गरिमा में उपस्थिति इस मंच पर है। मैं उन्हीं के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर राम राज्य की अवधारणा पर अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखें। परम पूज्य आचार्य जी। जय सिया राम। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू त्रैलोक्य में नारीत्व का आदर्श स्थापित करने वाली भगवती जानकी की राजधानी, जिसको वेद देवताओं की पुरी कहते हैं, जिसको उपासक ऋषि अपर वैकुंठ कहते हैं, धरती पर दूसरा वैकुंठ कहते हैं, जिसको कवि और मनीषी स्वर्ग से भी अधिक महनीय, स्वर्ग से अधिक वैभव संपन्न पुरी कहते हैं, और जिसको पुराणकार महर्षि व्यास विष्णु की पहली पुरी कहते हैं, उस अयोध्या में अखिल भारतीय महापौर परिषद में आज के इस सत्र में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री आशुतोष टंडन जी, अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जैन जी, परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उमेश गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान उमाशंकर गुप्त जी, इस अवसर पर अयोध्या पधारे देश भर के माननीय महापौर, अयोध्या धाम के संत मनीषी नागरिक, इस आयोजन के व्याज से यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे साथ बैठे मेरे विशेष प्रिय और राम जी के विशेष कृपा पात्र, जिस पुरी में प्रवेश के लिए भी ढेरों कृपा लगती हो भगवान की, किसी को उसी पुर का महापौर बना लिया जाए तो ये राम जी का विशेष अनुग्रह इन पर है। श्रीमान उपाध्याय जी अयोध्या के विकास में जिनका बड़ा मनोयोग है और निरंतर बड़ी योजनाओं के साथ जो उसमें लगे हुए हैं, नगर आयुक्त श्रीमान विशाल सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आपका इस अयोध्या में, जो श्री राम की अयोध्या है, जो जानकी की अयोध्या है, जो अयोध्या पूरी दुनिया को लोकतंत्र की सबसे व्यवस्थित अवधारणा राजतंत्र के भीतर से देती है, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। ये बात अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि अयोध्या का क्या स्वरूप है, उसकी कुछ चर्चा हो। हम सबसे पहले देखना शुरू करते हैं तो अथर्ववेद का मंत्र है, आप लोग पढ़ते सुनते हैं। 8 चक्रों वाली और 9 दरवाजों वाली एक पुरी है, जो पृथ्वी पर नहीं रखी हुई है, विष्णु के सुदर्शन चक्र पर अवस्थित है, और भगवान की योग माया के बल से जिसको भूगोल का अंग हम लोग मानते हैं, ऐसी प्रतीत होती है, वो अयोध्या है। 8 चक्र का अर्थ है 8 आवरणों में
ये बसी हुई है और 9 इसके दरवाजे हैं। जो भौगोलिक संस्थान है अयोध्या का, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सरयू नदी के तट पर आयताकार 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी पुरी है जिसका नाम अयोध्या है। देश काल के अनुसार इतिहास भूगोल में जो परिवर्तन आता है उसका एक उदाहरण ये भी है कि हम लोग समझते हैं कि पंचकोशी में अयोध्या है, तो रानोपाली पार करते करते सामान्य अयोध्यावासी को भी ये लगता है कि फैजाबाद आ गए हैं। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और साधुशाही का गौरव जिन्होंने बढ़ा दिया है राजशाही के एक साथ उसको जोड़ करके, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को ये अवसर दिया है कि हम लोग फैजाबाद की भ्रांति से छूट करके अयोध्या को उसकी समग्रता में पहचान सकें। मोटे तौर पर 148 किलोमीटर लंबी और 36 किलोमीटर चौड़ी पूरी अयोध्या है वाल्मीकि रामायण के भूगोल। उसके भीतर एक अंतर्वेदी अयोध्या की चर्चा की गई है जो अयोध्या के सहस्त्रधारा तीर्थ से, जिसको लोग लक्ष्मण किला के नाम से जानते हैं, 1 योजन पूरब अर्थात लगभग बिल्वहरी घाट और 1 योजन पश्चिम अर्थात लगभग गुप्तार घाट तक अंतर्वेदी अयोध्या बसी हुई है, जिसको पुराणों में विष्णु की और भगवान श्री राम की मुख्य लीला भूमि के रूप में जाना जाता है। वो मत्स्याकृति पुरी है, मछली के आकार की बनी हुई पुरी है, जिसका शिरोभाग गुप्तार घाट है और इसका पुच्छ भाग बिल्वहरी घाट है। ये अयोध्या का भौगोलिक संस्थान है। उसका आध्यात्मिक स्वरूप ये है कि जिस शरीर में हम निवास करते हैं ये भी 8 चक्रों और 9 दरवाजों वाला है। 6 चक्र आप लोग कुंडलिनी के माध्यम से जानते हैं, 2 और चक्रों का आगम में निरूपण किया गया है। हम जिस शरीर में निवास करते हैं इसे भी शास्त्रकार कहते हैं कि यह भी 9 दरवाजों वाला है। मृद्वारे पुरेहि न कुर्वन्न कारयन्। आध्यात्मिक दृष्टि से यह शरीर मनुष्य का अयोध्या है और इसमें निवास करने वाला जो शुद्ध चैतन्य है जिसके अधीन सारे शरीर का व्यापार होता है वो श्री राम है। अयोध्या शब्द का सामान्य अर्थ आप सब लोग परिचित हैं, जिसको जीता नहीं जा सके, युद्ध के द्वारा जिसको न पाया जा सके, पराक्रम के द्वारा जिसको आक्रांत नहीं किया जा सके, अजेया सकलैरपि। और फिर इसकी चर्चा की गई है कि ये केवल शत्रुओं के लिए है क्या? अयोध्या को कोई आक्रमणकारी नहीं जीत सकता, केवल इसलिए ये बात कही गई है। कहा नहीं, ये इसलिए कही गई है कि जो अयोध्या में निवास करता है उसको किसी प्रकार का दुर्गुण भी पराभूत नहीं करता। सामान्य भूगोल और भूमि में निवास करने वाले मनुष्यों को बहुत तरह की मानवीय, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां प्रभावित करती हैं। अयोध्या में निवास करने वाला व्यक्ति उनसे मुक्त रहता है, किसी प्रकार के दोष और दुर्गुण से पराभूत नहीं होता, इसलिए अयोध्या विशिष्ट है। और इसकी चर्चा करते हुए कहा, श्री रामस्तु परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। श्री राम साक्षात अयोध्या का स्वरूप है। सरयू द्रव रूप में स्वयं श्री राम है और स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा, जल रूपेण ब्रह्मैव सरयू मोक्षदा शुभा। ब्रह्म ही जल के रूप में सरयू होकर उपस्थित है और उसमें स्नान करने वाले मनुष्य को नैवात्र कर्मणो होगा, कर्म का भोग, प्रारब्ध का भोग नहीं करना पड़ता। राम रूपो भवेन्द्र, साक्षात श्री राम का स्वरूप होकर श्री राम को अयोध्यावासी प्राप्त कर लेता है। इस बात को पुष्ट करने के लिए भगवान श्री राम ने ऐसी असाधारण लीला की है जो परमात्मा के 24 अवतारों में किसी में संभव नहीं हुई। आप सब लोग जानते हैं हमारे यहाँ भगवान के जितने अवतार हैं उनमें सबसे अधिक प्रेम की गाथा किसके साथ जुड़ी है? सबसे अधिक प्रेम करने वाले अपने भक्तों को कौन से भगवान हैं? आप लोगों को बताना चाहिए। कृष्ण आप निर्भय होकर कहिए, आपको जो आशंका है कि हम राम जी को पुष्ट करेंगे, लेकिन कृष्ण जी प्रसिद्ध हैं प्रेम करने के लिए। वो जो प्रेम करके छोड़ गए सारे जीवन रोने के लिए, पलट कर हाल नहीं पूछा। वो प्रसिद्ध हैं कि वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। सबसे ज्यादा प्रेम तो भगवान श्री राम ने अपने लोगों से किया। कहा, मृत्युलोक का संविधान टूटता हो तो टूट जाए, पर मैंने वन जाते हुए अयोध्या वासियों को अपने लिए रोते देखा है। मैं दोबारा इनको रुला नहीं सकता हूँ,
रहे मृत्युलोक का संविधान, चाहे न रहे दुनिया मुझे परमात्मा समझ ले तो समझ ले, पर मैं इन सबको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। और केवल भगवान श्री राम ने ये किया, समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर गए और ले जाने में सरयू को गौरव दिया, बोले बिना इनमें डुबकी लगाए नहीं जा सकते हो। सारे लोगों ने सरयू में आकर जल में प्रवेश किया और विमानों पर आरूढ़ होकर भगवान के धाम को गए। इससे बड़ा अपने प्रियजनों को प्रेम करने वाला दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। कोई भी प्रेमी संसार का प्रेम करने वाला ये दावा नहीं कर सकता कि हम साथ साथ मरेंगे। गानों में तो गाया जाता है, पर साथ साथ जीने की कोशिश कर ले यही बहुत है, साथ साथ मरना अपने बस में नहीं है। राम जी ने कहा हम करेंगे और सबको अपने साथ लेकर गए। इस जगह एक भ्रांति है, वो आप लोगों को अपने मन में बिठा लेनी चाहिए कि कविता लिखने वाले लोगों ने, इतिहास लिखने वाले लोगों ने, उपन्यास और कहानियां लिखने वाले लोगों ने, वे क्योंकि अलौकिक भावों का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं होते तो उसको सरल करते हैं। सरल करते हुए उसको शब्द दे दिया राम की जल समाधि। भगवान ने कोई समाधि नहीं ली है। सरयू नदी में कोई एक भी अयोध्यावासी डूबा नहीं है, किसी की लाश नहीं तैरी है उसमें। इसलिए ये शब्द हम लोगों को बचाना चाहिए। कविताओं से और कहानियों से ये शब्द प्रचलित हुआ है। वस्तुतः भगवान श्री राम सबको अपने साथ विमानों पर आरूढ़ कराकर दिव्य धाम ले गए। स्कंद पुराण में और वाल्मीकि रामायण में इसका आंखों देखा हाल लिखा हुआ है। तो कोई जल समाधि जैसी बात नहीं थी, ये शब्द केवल सरलीकृत होकर चल पड़ा है। ये तो एक अयोध्या की सामान्य पहचान की बात थी। हम थोड़ा सा उसके चरित्र की ओर, उसकी पहचान की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के प्रकट होने के पहले महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या का स्वरूप वर्णन किया है। हम लोग अयोध्या को पुरी कहते हैं। कई शब्द हैं हमारे सामने और ये अवसर था कि मैं थोड़ा पुर शब्द पर भी बोलूं और थोड़ा पौर शब्द पर भी बोलूं, क्योंकि आज ये महापौर महानुभावों का ही ये सम्मेलन समागम है। मनुष्यों की बस्ती की जो इकाइयां बटी हुई हैं, उन इकाइयों को हमारे यहाँ सबसे छोटी इकाई को गांव कहा जाता है, उससे बड़ी इकाई को खेड़ा कहा जाता है, उससे बड़ी इकाई को नगर कहा जाता है, उससे बड़ी इकाई को पुर कहा जाता है। पुर मनुष्यों की बस्ती की सबसे बड़ी इकाई होती है। अब आप उसमें राज्य और जनपद दो शब्द जोड़ सकते हैं जो शासन की दृष्टि से बनाए गए हैं, बस्ती की दृष्टि से नहीं बने हैं। मनुष्यों के आवास की दृष्टि से जहां किसान पशुपालन करने वाले रहते हों, बाजार न हो, कच्चे घर बने हों, उनको गांव कहते हैं और थोड़ी थोड़ी संख्या में हो। जहां बहुमंजिला इमारतें बनी हों, पक्की इमारतें बनी हों, पक्की सड़कें बनी हुई हों और बाजार होते हैं, वो नगर कहलाते हैं। इन दोनों के बीच की स्थिति जो होती है वो खेड़ा कहलाती है। अभी बहुत जगह पश्चिम में खेड़ा प्रसिद्ध है गांव की है। पुर में जो उत्पन्न हो, जो पुर का हो, उसे पौर कहते हैं। पौर माने पुर का व्यक्ति। जैसे गांव के व्यक्ति को ग्राम का व्यक्ति ग्रामीण कहलाता है, जैसे नगर का व्यक्ति नागर कहलाता है, ऐसे पुर का व्यक्ति पौर कहलाता है। और यदि पौर में कोई विशिष्ट होगा, चिन्हित होगा अलग से, तो उसकी महनीयता के कारण उसमें महत्ता को व्यक्त करने वाला उपपद लग जाएगा और महापौर शब्द बनता है। महापौर शब्द का अर्थ होता है पुर में। पुर का अर्थ है जिसमें शहर भी सम्मिलित हो और गांव भी सम्मिलित हो। ऐसी इकाई बस्ती की जिसमें अट्टालिकाएं भी हों, बड़े भवन भी हों, बड़े बाजार भी हों और किसान भी हो, खेती की जमीन भी हो, पशुपालन भी होता हो, इन सबको मिलाकर जो इकाई बनती है वो पुर कहलाती है। अब हमारे यहाँ अर्थ संकोच हो गया है और प्रायः शहरों के अर्थ में पौर शब्द का प्रयोग होता है। ग्रामीण अंचलों के लिए महापौर नहीं होते हैं, नगरीय अंचलों के लिए होते हैं। पर जो कोशगत अर्थ है उसमें महापौर का अर्थ होता है जिसकी सीमा में गांव और नगर दोनों आते हैं। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है पुर में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनको संस्कारवान, उन्नत मनुष्य बनावे और जीवन के सामान्य प्रयोजनों की सिद्धि करते हुए जीवन के परम प्रयोजनों तक ले जाने में उनकी मदद करे। हमारे माननीय उपाध्याय जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि ये करने में बड़ी मेहनत ये कर रहे हैं और इस दिशा में इनके अनेक कार्य सराहनीय है। मैं इनकी ओर से बहुत नहीं बोलूंगा, आप लोग परिचित हैं, परस्पर जान लेंगे। पर ये इसलिए कहना चाहिए कि एक जीवित व्यक्ति और जीवित समाज का चिन्ह ये है कि वो अच्छाइयों की प्रशस्ति करे
और बुराइयों की भर्त्सना करे, ताकि दोनों अलग अलग दिखाई पड़े। लेकिन मैं अयोध्या के बारे में ही आपसे बात करूंगा। अयोध्या के विषय में हमने थोड़ा समय पहले जो इतिहास देखा है, संघर्ष का, पहचान का, सच के अनुसंधान का, उसमें एक बात आई कि अयोध्या की ऐतिहासिक प्रामाणिकता क्या है। हालांकि न्यायालय ने वो सब निश्चय कर दिया, और हमारे लिए अलग से उसमें नहीं उलझना है, पर हमें सामान्य बोध के लिए देखना हो कि जिसे हम श्री राम की अयोध्या कहते हैं, उसमें श्री राम के समय का क्या उपस्थित है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो सरयू है। मानसरोवर से उत्पन्न होने के कारण, सर कहते हैं सरोवर को, सर से उत्पन्न होने के कारण सरयू नाम पड़ा है। वशिष्ठ जी के द्वारा लाए जाने से वाशिष्ठी कहलाती हैं। भगवान के नेत्रों से प्रकट होने के कारण नेत्रजा कहलाती हैं। इन्हीं के तट पर अयोध्या बसी हुई है। अयोध्या की पहचान, अयोध्या का प्रमाण है सरयू। अयोध्या के अनेक नाम हम लोग प्रयोग करते हैं, उस विषय में भी मैं चाहता हूँ स्पष्टता हो। अयोध्या के बाद जो दूसरा सबसे चर्चित नाम अयोध्या का है वो कौन सा है? साकेत है। हमें ये समझना है, साकेत शब्द बौद्ध काल में आया है, जो श्री राम और भारत की सनातन वैदिक परंपरा के इतिहास को कनेक्ट नहीं करता है, बहुत आधुनिक है अयोध्या की महिमा की दृष्टि से। ये संस्कृत का शब्द नहीं है, पाली से आया है, बाद में संस्कृत में भी इसकी उत्पत्ति बन गई है, पर ये बुद्धकालीन, बौद्धकालीन शब्द है। अयोध्या का मुख्य नाम अयोध्या है, और उसके साथ साथ सभी ग्रंथों में जो अयोध्या का नाम है वो सत्या है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ताम सत्यनामाम दृढ़तोरणार्गलाम। कौन सी पूरी अयोध्या हो सकती है, ये समझने की बात है। अयोध्या केवल एक नाम नहीं है, अयोध्या एक संदेश भी है, अयोध्या एक चरित्र भी है। मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ। यदि कोई अपने बारे में ये परिचय दे, यदि कोई नगर अपने बारे में ये परिचय दे कि वो कभी परास्त नहीं हुआ है, वो कभी परास्त नहीं हो सकता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि उसकी ताकत क्या है। कोई नगर, कोई समाज बहुत विकसित हो जाए तो दूसरे लोग उसको मॉडल की तरह देखते हैं और पता लगाते हैं कि आपका प्लान क्या रहा है, ऐसा कैसे हुआ है। अगर हम अयोध्या नगर के बारे में ये सुनते हैं कि अयोध्या कभी परास्त नहीं होती, ऐसी पूरी है, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या कारण है इसका। और तब आपको सैन्य बल कारण नहीं मिलेगा, यद्यपि वो भी है। तब आपको धनबल कारण के रूप में नहीं मिलेगा, यद्यपि वो भी है। जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? तो कहते हैं अयोध्या कभी भी सत्य से विमुख नहीं होती। अयोध्या का प्रति व्यक्ति, शासक को, शासक नागरिक भी कोई सत्य का उल्लंघन नहीं करता, और इसलिए इस पुरी का नाम सत्या है। जो सत्यनिष्ठ होगा, और हमारा जो सूत्र ही है सत्यमेव जयते, संघर्ष कोई भी आए, चुनौतियां कोई भी आए, जिसके जीवन में सत्य नहीं चूकता है वो कभी भी परास्त नहीं हो सकता है। कोई भी उपद्रव आए, उपद्रव तो अयोध्या में भी आए हैं। भगवान श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा, लेकिन जो देखने की बात है, जो समझने की बात है, वो महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम का अवतार इस पुरी में होता है। संसार के बच्चे जन्म लेते हैं तो रोते हैं। पूरी दुनिया में अकेला बच्चा अयोध्या में पैदा होता है, जो जन्म लेता है तो पहले कथा कहता है। माँ कहती है पैदा होने पर रोया जाता है, तो बाद में रोता है। दुनिया में कोई उदाहरण ऐसा है? हम लोग पढ़ते हैं भगवान की स्तुति, भले प्रगट के पारा, तो पैदा हुए तो भगवान रोए नहीं। क्यों? बोले जो मनुष्यों का रुदन दूर कराने के लिए ही आया हो, जो आज तो लोगों की पीड़ा में पड़े हुए लोगों के रोने को बंद कराने ही आया हो। खुद ही रोने लगे तो फिर क्या चुप कराएगा लोगों को? तो पहले भगवान ने अवतार लेकर के रोते हुए लोगों को चुप कराया और कहा देखो रोना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए आया हूँ। माँ ने कहा ये सब तो बाद में करना, पहले रो, लोग जाने की बच्चा पैदा हुआ है। तो कहीं कथा सुनाई, मात बुझाई, फिर माँ ने समझाया है, तो फिर भगवान ने रुदन आरंभ किया। वे भगवान श्री राम जो सारी विद्या, सारी योग्यता उपार्जित करने के बाद जब उनके राज्याभिषेक का समय उपस्थित हुआ और महाराज दशरथ ने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रख दिया श्री राम को राजा बनाया जाएगा, भगवान श्री राम देखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो चक्रवर्ती की इच्छा है, पिताजी ने निर्णय ले लिया है और मुझे उसका पालन करना है। मंत्रिमंडल ने उसका ध्वनिमत से अनुमोदन कर दिया, इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम। पर श्री राम जी को लगा कि ये ठीक नहीं है, और ऐसी उन्होंने लीला रची कि वन के लिए यात्रा कर गए, राज्य छोड़ दिया। हम लोग अपने मन में इस बात को सोचते हैं कि राम जी ने राज्य छोड़ दिया
या उनका राज्य छुड़ा दिया गया, सही बात क्या है? राम जी से राज्य छुड़ा लिया गया या राम जी राज्य छोड़ गए? हम लोग क्या समझते हैं? छुड़ा लिया गया, कथा ऐसा कहती है। पर जब आप कथा को ठीक से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि राम जी ने राज्य छोड़ा, क्योंकि उनकी दावेदारी इतनी जमीन थी कि उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता। और महर्षि व्यास ने कहा, त्यक्त्वा सुदुत्य सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, त्याग कर राज्य लक्ष्मी को भगवान श्री राम ने वनगमन किया। क्यों त्यागा? बोले परंपरा हो गई है राजधानियों की, पहले गद्दी पर बैठ लो फिर लोगों के दुख दूर करो, इसे बदलना चाहिए। पहले सबको सुख से बैठने की व्यवस्था सुलभ कराओ, सबको चैन से जीने का अवसर सुलभ कराओ, तब राजगद्दी का और राज सुख का भोग करो। पहले गद्दी पर नहीं, पहले वनवास के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सुख सौमनस्य से सौभाग्य सुनिश्चित करो। भगवान ने वनगमन किया, ये अयोध्या का संदेश है दुनिया के लिए। हम गद्दी पाएंगे तो सबका दुख दूर कर देंगे, ये संदेश नहीं है। हम सबका दुख दूर कर देंगे तब गद्दी पर बैठेंगे, ये श्री राम का संदेश है। ये तो अपने लोगों के लिए है। जो दूसरे हैं भगवान श्री राम के लिए, उनका बड़ा उदाहरण मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। दूर देश में जाकर के भगवान ने किष्किंधा में वाली को मारा। वाली ने तर्क किया है कि मैंने आपके राज्य में, आपकी सीमा में तो कोई गलती नहीं की, आपने मुझे क्यों मारा? भगवान श्री राम कहते हैं, इक्ष्वाकुणाम पृथ्वी सशैल वनकाननाम, पर्वत, समुद्र और जंगल पर्यंत यह सारी भूमि इक्ष्वाकु वंशियों की है। जहाँ कोई अपराध करेगा हम उसे दंडित करने के लिए प्रस्तुत होंगे। ये विशुद्ध भारतीय का नारा है कि यह सारी पृथ्वी हमारी है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। और जहाँ तक भी कहीं यह पृथ्वी है और मनुष्य जाति है, वहाँ तक होने वाले किसी भी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए हम खड़े होंगे। ये भगवान श्री राम की घोषणा है, ये अयोध्या की घोषणा है। उससे बढ़कर दूसरी बात है, वाली को मारा है भगवान ने, चाहते तो किसी को अयोध्या के व्यक्ति को राजा बना देते, अधिकार में उनके था। सुग्रीव का क्या दावा है? सुग्रीव को राजा बनाया। इतना ही नहीं, लंका में रावण को मारा भगवान ने, तो रावण के भाई राक्षस जात के विभीषण को राजा बनाया। ये भगवान श्री राम का और अयोध्या का संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि साम्राज्यवाद के विस्तार में संस्कृतियों का लोप नहीं होना चाहिए। यदि लंका में राजा बनना जाए तो लंका के व्यक्ति को ही वहां का राजा बनना चाहिए। ये अयोध्या का संदेश है। यदि किष्किंधा का राजा बनना जाए तो किष्किंधा का राजा बनना चाहिए। उपनिवेशवाद की संस्कृति को भगवान श्री राम ने राजतंत्र में ध्वंस किया। एक व्यक्ति अयोग्य है, उसे हटाया जाए तो दूसरे व्यक्ति को अवसर मिले, लेकिन उस संस्कृति के प्रतिनिधि को मिले, उस चरित्र के जानने वाले व्यक्ति को मिले, उस व्यक्ति को बनाया जाए जो वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ की पहचान को जानता हो, मानता हो और उसको जीता हो। ये दुनिया के लिए अयोध्या का संदेश है। मैं आपको तीर्थ अयोध्या की बहुत सारी चीजों के बारे में भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत देर लग जाएगी। मेरा भी कुछ लोभ है और आप लोगों के पास कुछ बड़े दायित्व हैं समाज निर्माण के, राष्ट्र निर्माण के। तो मैं चाहता हूँ कि आप अयोध्या के उन सूत्रों से परिचित हों जो पूरी दुनिया के लिए आज अनुकरणीय हैं और व्यवहारिक हैं। और अयोध्या के विस्तार की बात जहाँ तक है, विकास की बात जहाँ तक है, वो धीरे धीरे आप एक ही पौर पूरे नगर का विस्तार कर लेता है। यहाँ सारे भारत के महापौर इकट्ठा अयोध्या के विकास को कौन रोक सकता है? तो रही छोटी बड़ी नगरी की बात, तो अयोध्या छोटी नहीं थी, अयोध्या अभी भी छोटी नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है, कुछ दिनों के लिए इस देश की केंद्रीय सत्ता ने अयोध्या के लिए अपना मन छोटा कर दिया था। इस कारण आज भारत का कोई व्यक्ति अयोध्या आता है तो कहता है अयोध्या छोटी जगह है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो अयोध्या है, अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विश्वता। अयोध्या नाम की एक नगरी है जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। आज नहीं, त्रेता में ही प्रसिद्ध थी और इतनी प्रसिद्ध थी कि जब महाराज नल को अपनी विपत्ति के दिन काटने थे तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि चक्रवर्ती नल को अपने यहाँ छिपा ले, ऐसी नगरी कौन हो सकती है। कथा नल दमयंती की आप लोगों ने सुनी होगी। तो महाराजा नल अपने खराब दिन बिताने के लिए अयोध्या नरेश के यहाँ आकर उनके घोड़े के सेवक होकर साल भर अपना गुजारते हैं। जो एक चक्रवर्ती राजा को अपने घोड़े का साइज बनाकर रख सकती हो, वो अयोध्या कितनी बड़ी होगी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं।
इस अयोध्या के भवन और भूमि की चर्चा हम करें, हाल से आप अयोध्या को तय नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, श्री राम राज्य के समय जब ब्रह्मा जी आते हैं अयोध्या देखने के लिए, श्री राम से मिलने के लिए, तो यही चकरा जाते हैं। देखिए, नगर का, आप लोग तो बड़े नगरों से आए हुए लोग हैं, नगर का चिन्ह ये है कि गांव का व्यक्ति वहां जाए तो उसके बुद्धि चकरा जाए। यही होता है ना, सड़क पार करने के नीचे और ऊपर के विकल्प ना हो तो लड़ जाएं, गांव के लोग तो सड़क नहीं पार कर सकते। ये बार बार आया है। नरोत्तम दास की कविता भी आप पढ़ेंगे, सुदामा जी द्वारिका पहुंचते हैं तो सबसे पहली बात क्या अनुभव करते हैं? दीप चकाचौंध गई, जिसको कहते हैं ना आंखें उलट जाना। अट्टालिकाएं गांव के लोगों ने देखी नहीं होती हैं, तो जब वहां देखते हैं 20-20, 30-30 मंजिल की अट्टालिकाएं हैं और पत्थर नहीं दिखाई पड़ता, फर्श से लेकर आसमान तक शीशा लगा है, तो चकित हो जाती है। ये नगर का पहला चरित्र है। जो आए वहां का वैभव देखकर अभिभूत हो जाए। दीप चकाचौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। दूसरा, ये वहां भौतिक चरित्र है। व्यक्ति का चरित्र क्या है? बिना पूछे को काहू सो न करे बातचीत। कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, कोई किसी से पूछने पर रास्ता नहीं बताता है, किसी को समय नहीं है किसी से बात करने का। ये दूसरा चरित्र है। देवता से बैठे सब साध साधि मौन है, सब आत्म केंद्रित हैं, अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए हैं। गांव का आदमी एक दूसरे का हाल पूछता है नाहक, नगर का नहीं पूछता। लेकिन अयोध्या का चरित्र क्या है? महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हुए कहते हैं, जो लोक विश्वतापुरी अयोध्या है सुविभक्त महापथा, इसमें विशाल चौड़े रास्ते बने हुए हैं और उन चौड़े रास्तों पर रथों के, घोड़ों के चलने से धूल नहीं उड़े, इसलिए प्रतिदिन दोनों समय सिंचाई होती है रास्तों की। और सिंचाई साधारण पानी से नहीं होती है, केवड़े से होती है, अर्गजा से होती है, ताकि लोगों को सुगंध मिलती रहे। और उन रास्तों पर चलते हुए जो लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने पगड़ी नहीं बांध रखी है, कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने योग्य मुकुट नहीं धारण कर रखा है, कोई ऐसा नहीं है जिसने दिव्य कुंडल नहीं धारण कर रखे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो भूखा है, कोई ऐसा नहीं है जो दलित है, कोई ऐसा नहीं है जो पीड़ित है। उस संपूर्ण अयोध्या में जो लोग हैं, वीणा के, मृदंग के, मंगल वाद्यों के नाद से अयोध्या नृत्य भरी रहती है। भरत जी महाराज जब लौटते हैं, दशरथ जी की सूचना पर अयोध्या आते हैं, तो जो सबसे बड़ी बात वो अनुभव करते हैं कि अयोध्या की सड़कें खाली हैं, भगवान वन चले गए हैं और हमारा रथ बिना रुके हुए चला जा रहा है। ये तो वो जगह है जहां कंधों से कंधे छिलते थे चलने में। वैभव संपन्न अयोध्या, धन संपन्न अयोध्या, जिसके विषय में ये कहा गया कि इसका जो हिरण्यमय कोश है, इसका जो भंडार है, इसकी जो कांति है, इसका जो वैभव है, वो कुबेर के भी खजाने को तिरस्कृत करता है। अयोध्या का वैभव कहते हैं, दशरथ धन सुन धनत लजाहि। चक्रवर्ती दशरथ जी की संपत्ति के आगे कुबेर भी लज्जित होते हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी का वैभव ऐसा है कि स्वर्ग पहुंचते हैं तो इंद्र खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं और अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। आना कवे धनुषा भुवनम विजित्य, मैं किसी भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, महाकवि कालिदास की बात कर रहा हूँ। एक धनुष से अयोध्यावासी संपूर्ण पृथ्वी का शासन करता है और स्वर्ग पर्यंत रक्षा करता है। उस अयोध्या में आप बैठे हैं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। जो राजधानी अयोध्या है, उसके साथ साथ तीर्थ अयोध्या है, जो संतों के द्वारा निर्माण किया गया और जिसका विकास महाराज युधिष्ठिर के द्वारा हुआ, जिसका उद्भास भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ जब वो यात्रा करते हुए यहाँ आए, और जिसका उत्थान हमारे सबसे निकट के अतीत में महाराज विक्रमादित्य के द्वारा किया गया, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के द्वारा बसाई हुई अयोध्या कहते हैं। अयोध्या बसाई तो भगवान श्री राम की थी, उसके बाद इसको बसाया महाराज कुश ने। ये प्रश्न हो सकता है कि जब राम जी सबको लेकर चले ही गए थे तो फिर अयोध्या में अयोध्यावासी कहां से आए? अयोध्या नगरी में जाकर के महाराज कुश से प्रार्थना की है कि प्रभु के और अयोध्या वासियों के चले जाने से अयोध्या का वैभव नष्ट नहीं हुआ है, भवन बने पड़े हैं, यहाँ की सारी समृद्धि भरी पड़ी है और वो सब उदास हो गई है, आप यहाँ फिर से बस्ती बसाएं। तो कुश जी महाराज ने आकर के अयोध्या बसाई है। और उसी क्रम में जब कुश जी अयोध्या आते हैं, उस समय उनका बाजूबंद गिर जाता है नदी में और गायब हो जाता है। फिर खोज करके उसको प्रकट किया जाता है, एक नाग कन्या ने उसको ले लिया है
कुछ जी उसको मारने के लिए प्रस्तुत हुए और उस समय भगवान शिव उस नाग कुमुद की रक्षा करने आए, जिसकी बेटी कुमुदवती ने उनका गिरा हुआ अंगद बाजूबंद ले लिया था। उसको लाकर के उसने लौटाया, अपनी बेटी पुष्प के लिए अर्पित की। महाराज कृष्ण ने उससे विवाह किया। भगवान शिव उस नाग की रक्षा करने के लिए आए थे। उनसे महाराज कृष्ण ने वचन लिया कि हम इसके प्राण छोड़ देंगे इस शर्त पर कि आप यहाँ विराजमान हों और अयोध्या वासियों की प्रार्थना करने पर उनके सब मनोरथों को पूरा करें। महाराज कृष्ण को वचन देकर भगवान शिव विराजमान हुए। उनका नाम नागेश्वर नाथ हो गया। अयोध्या आने वाले लोग नागेश्वर नाथ का दर्शन करते हैं। 3 प्रमुख स्थानों का दर्शन करते हैं, श्री राम जन्मभूमि का, श्री हनुमान गढ़ी का और श्री नागेश्वर नाथ का। सरयू जी का स्नान करते हैं। समय बचे तो इसके अलावा भी जाते हैं, फिर कनक भवन भी जाते हैं। समय बचे तो मणिराम छावनी भी जाते हैं, समय बचे तो बड़े पर्वत भी जाते हैं, समय बचे तो जानकी घाट भी जाते हैं। लेकिन कुछ जो आवश्यक स्थान हैं, ये अयोध्या हमें बताती है कि राजा हो अथवा रंग हो, दोनों में मनुष्यता समान रूप से मूल्यवान है। इसलिए जब राम राजा बनकर गद्दी पर बैठते हैं तो कहते हैं प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, यदि मैं कोई चूक कर रहा हूं तो निर्भय होकर अपनी बात करें। ये राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना श्री राम ने की है। ये अयोध्या है जहाँ की महारानी जानकी अकेले श्री राम चलेंगे तो ऐसा न हो कि कहीं अनुशासन करने के चक्कर में सबको दंडित ही करते चले जाएं। भगवान के साथ साथ वनगमन करती हैं। और नारी सशक्तिकरण की बात हम जब करते हैं तो हम अपने अतीत को अपमानित करते हैं। असल में भारत में नारियां शक्ति का केंद्र थी, उनसे जुड़ करके पुरुष शक्तिमान हो जाते थे। ये पुरुष समाज स्त्रियों को सशक्त बनावेगा, ये हमारे यहाँ दिया गया छल है। अयोध्या हमें बताती है नारी को शक्ति नहीं बनाना है, नारी तो पहले से ही शक्ति स्वरूपा है। पुरुष उसका सम्मान करेगा तो शक्तिमान बन जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं शिव शक्त्यायुक्तो यदि भव शक्तः प्रभवितुम। शिव में जो इकार विद्यमान है, तंत्र शास्त्र कहता है ई की मात्रा है, उसको हटा दीजिए तो क्या बचता है? शव बचेगा। शिव इसलिए शिव हैं क्योंकि वे शक्ति से सम्मिलित होते हैं, कभी अलग नहीं होते। कभी हमसे पूछते हैं लोग, महाराज जी जय श्री राम कहना चाहिए कि जय सिया राम कहना चाहिए? उन्होंने कहा जिसमें आपकी तसल्ली हो वो कहना चाहिए। बोले श्री राम कहने में सीता जी का नाम छूट जाता है, तो उन्होंने कहा थोड़ा व्याकरण पढ़ लो, श्री का मतलब सीता जी होता है। तो चाहे आप सीताराम कहें चाहे श्री राम कहें, सदैव दोनों का स्मरण होता है। वे महारानी जानकी श्री राम जी से आग्रह करके साथ साथ चलती हैं और हम कहते हैं कि उनको सशक्तिकरण की जरूरत है। वो भगवान श्री राम से कहती हैं कि आप मुझे साथ ले चलने में कर रहे हैं, मैं आपके आगे आगे चलूंगी और जो कंकड़ और कांटे पड़ेंगे उनको अपने पांवों से कुचल कर रास्ता समतल कर दूंगी, पीछे पीछे आप चले आएंगे। ये भगवती जानकी हैं जिनके लिए हमारे आचार्य कहते हैं तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम शांति संवर्धिनी। लक्ष्मी जी नित्य भगवान के वक्षस्थल में विराजमान रहती हैं। क्यों? सबको दंड ही न देने लग जाएं। और उन जानकी की उदारता क्या है कि यदि मैं नहीं जाऊंगी लंका तो श्री राम को लंका जाने की क्या आवश्यकता है? बिना नोक के बिना फल के एक बाण मार करके जिन्होंने मारीच को बक्सर से समुद्र पहुंचा दिया था, उन श्री राम को रावण को मारने के लिए लंका तक की पैदल यात्रा करने की क्या आवश्यकता है? ये जानकी जी की करुणा है। वो चाहती हैं कि केवल मारा न जाए, लंका वासियों का उद्धार किया जाए। और इसलिए राम जी से पहले चल करके, राम जी से बड़ा रिस्क लेकर के, राम जी तो पुल बांध कर गए, राम जी तो सेना लेकर गए, राम जी ने तो पहले गुप्तचर भेज दिया, राम जी ने तो सारी व्यवस्था अपने लिए जुटाई। और जानकी जी कैसे गई? अकेली सीता, जिनके साथ कोई सहायक नहीं, कोई संरक्षक नहीं, कोई पुकार सुनने वाला नहीं, वो रावण की लंका में पहुंचती हैं, उतने दिनों का प्रवास करती हैं और अपने चरित्र और शील की रक्षा के साथ रावण का विनाश करके वापस लौट आती हैं। अयोध्या बताती है दुनिया को नारी सदैव शक्तिमती है, उस पर दया दिखा करके उसकी अवमानना मत करो। ये अयोध्या जो मनुष्य की मनुष्यता को, उसके चरित्र को, उसके मूल्य को और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के मन को एकाकार करने का व्रत लेती है। राम राज्य की सबसे बड़ी पहचान, मैं अंतिम बात ये कह करके पूरी करूंगा, हम लोग हमेशा ये दोहराते हैं राम राज्य होगा, राम राज्य होगा। ये बात ध्यान रखने की है, राम राज्य राजा स्थापित नहीं करता, और जो राज्य राजा कायम करता है वो कदापि राम राज्य नहीं हो सकता है। जो राज्य प्रजा स्थापित करती है वो राम राज्य होता है। राम राजा नहीं बने हैं। अयोध्या वासियों ने 14 साल तपस्या करके राम को राजा बनाया है।
और इसलिए राम राज्य कायम हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान है वैर न कर काहू सन कोई किसी का विरोध नहीं करता, कोई किसी के उत्थान से द्वेषग्रस्त नहीं होकर सब एक दूसरे का परस्पर उत्थान चाहते हैं। ये राम राज्य की अवधारणा है, श्री राम की अवधारणा है। एक बार फिर से आप सभी का इस महापुरी अयोध्या में स्वागत। भगवान श्री राम से जो राज्य की और मर्यादा की सबसे बड़ी पताका विश्व में फहराने वाले हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो और आप सब अपने अपने स्थानों पर अयोध्या के इस चरित्र की स्थापना करके अपने अपने पुर को अयोध्यपुर के रूप में विकसित कर सकें। इस बात की मंगल कामना के साथ जय श्री राम। बहुत बहुत कृपा इन शब्दों के लिए, इस वाणी के लिए, मार्गदर्शन के लिए, विचार के लिए। आस्था हमारे मन में अयोध्या के प्रति तो पहले से ही रही है, लेकिन उसको इस स्वरूप में हम सबके सामने आचार्य परम पूज्य आचार्य हृदयेश जी ने रखा है। आप सब अयोध्या का भ्रमण करेंगे, करना ही है, कार्यक्रम में शामिल है, लेकिन अब इस दृष्टि से करेंगे तो शायद और ज्यादा गहराई से हम जी पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे इस पावन अयोध्या नगरी को, इसकी परंपरा को, इसके इतिहास को, इसकी आस्था और श्रद्धा के मूल्यों को। बहुत बहुत आभार माननीय आचार्य महोदय का। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक परिकल्पना है